सभी को गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और मेरा नाम एन.के. यादव, पीजीटी हिस्ट्री के विधागंद्रा। आज मैं आपको जो अपने फर्स्ट पार्ट में जो डिस्कशन किया था उसी से आगे डिस्कशन हम करेंगे। तो लास्ट टाइम हम जो जहाँ पर ड्रॉप किया था हमने अपना आइडिया कि मोहनजोदाड़ो के बारे में आज हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सबसे इम्पोर्टेंट सिटीज़ थे इंडस सिविलाइजेशन के, तो आज उसी में से हम मोहनजोदड़ो के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा के बाद हम कह सकते हैं कि जो एक्सकवेशन में मिलने वाला सेकंड सिटी था। और अगर इसका लोकेशन की बात करें तो अभी प्रेजेंट लोकेशन इसकी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है, एक सिंध एरिया है, उसमें एक लरकाना नाम की जगह है, उसके पास इसकी लोकेशन है। और ये इतना इम्पोर्टेंट साइट है कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड कर रखा है। 1980 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे अपना कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका एक टाउन प्लानिंग की बात हम अगर करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सिटी टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड भी जो पार्ट है उसको जनरली नाम दिया गया है सिटाडेल, सिटाडेल नाम दिया गया। तो सिटाडेल में एक्चुअली सिटाडेल की जो बिल्डिंग है आपको एक फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर इट मीन्स कि वो अपने बाकी एरिया से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, उसका प्लेटफॉर्म जो है, जो बेस है वो ऊपर है, प्लस वो चारों तरफ से फोर्टिफाइड है, यानी कि वो स्ट्रक्चर पूरी तरह से फोर्टिफाइड है। और हम कह सकते हैं कि उसमें जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो ईंटों से और मड से, यानी ब्रिक्स और मड से पहले प्लेटफॉर्म बनाया गया है। देन उसको उसके बाद में पूरी तरह से पूरा वॉल्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है। और वो बाकी जो राइट साइड में जो लोअर टाउन है उससे बिल्कुल सेपरेटेड है। और लगभग हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये बिल्डिंग कुछ स्पेशल पर्पजेज के लिए यूज होती होगी, क्योंकि इस सिटाडेल में लगभग 5000 जो पीपल्स हैं उनके लिविंग का सेटलमेंट हमें मिला है, लगभग अप्रोक्सीमेटली। प्लस वहाँ पर दो बड़े बड़े हॉल मिले हैं, जिससे एक आर्कियोलॉजिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि ये किसी न किसी स्पेशल ओकेजन के लिए ये बिल्डिंग बनाई गई होगी। तो लेफ्ट साइड में सिटाडेल, तो सिटाडेल का प्लानिंग आप समझ गए होंगे। राइट साइड में उस बेस से थोड़ा लोअर लेवल के ऊपर लोअर टाउन मिले हैं, यानी कि आप डिवीजन कह सकते हो सिटाडेल और लोअर टाउन। हालांकि लोअर टाउन भी वॉल्ड सिटी है, लेकिन देयर इज ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन सिटाडेल एंड लोअर टाउन। लोअर टाउन भी पूरी तरह से वॉल्ड स्ट्रक्चर है और वहां पर भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हम लोगों को मिली हैं और फाउंडेशन मिला है। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि सिटाडेल में ही हमें एक बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि एक बाथ मिला है, बाथ प्लेस मिला है। वी फाउंड अ ग्रेट बाथ इन सिटाडेल। तो मोहनजोदाड़ो में सिटाडेल में हमें ग्रेट बाथ मिला है। कई बार एमसीक्यू में यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेट बाथ आपको कहाँ मिला है, तो मोहनजोदाड़ो में और सिटाडेल में मिला है। तो यानी ये हम कह सकते हैं कि सिटाडेल का सबसे बड़े स्ट्रक्चर में से एक स्ट्रक्चर ग्रेट बाथ है। क्यों? क्योंकि अभी इसके बारे में भी मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि ये जो बात है ये पूरी तरह से रेक्टेंगुलर शेप का है और चारों तरफ इसके कॉरिडोर्स बने हुए हैं। कॉरिडोर्स मतलब कि आप चारों तरफ इसके मूवमेंट कर सकते हो इस बात में। और इसके अंदर जाने के लिए आपको टू साइड्स में स्टेयर्स मिली हैं, यानी आप अपोजिट साइड से इस स्टेयर्स के थ्रू आप इस ग्रेट बाथ में एंटर कर सकते हैं। और वाटर का कोई लीकेज नहीं हो इसके लिए इसका जो बेस है वो जिप्सम से, जिप्सम राजस्थान में बहुत मिलता है, उस जिप्सम के से इसको पूरा सील्ड किया गया है ताकि किसी तरह का लीकेज ना हो। और हम कह सकते हैं कि इसके 3 साइड में रूम्स बने हुए बहुत सारे। तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर एक कंक्लूजन दिया है कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी हॉली वर्क के लिए यूज होता होगा, कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी पूजा पाठ या फिर किसी और चीज के लिए, पर्पज के लिए यूज किया जाता होगा।
तो ये हम कह सकते हैं कि ग्रेट बात हम लोगों को वहां पर मिला है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर का एक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं मोहनजोदाड़ो में, जो कि स्पेशल फीचर है मोहनजोदाड़ो का। इसके बाद हम इस सिटी के ड्रेनेज सिस्टम की तरफ चलते हैं। आप देखिए ध्यान से, ड्रेनेज सिस्टम आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि पूरी तरह से कवर्ड है ये ड्रेनेज स्ट्रक्चर। तो इस ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर आपके सामने सीधा सीधा छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस ड्रेनेज सिस्टम को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ड्रेनेज सिस्टम में हर घर कहीं ना कहीं कनेक्टेड मिला होगा आपको स्ट्रीट से, स्ट्रीट से कनेक्टेड मिला है। और उसकी स्पेशल फीचर ये है कि हर घर का ड्रेनेज सिस्टम आपको स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट मिला होगा। इसका मतलब यह है कि हाउस का जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपन करंट में देखते हैं कि हमारे घर से जो नालियां निकलती है, ड्रेनेज निकलता है, वो मेन स्ट्रीट के ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है। तो सेम स्ट्रक्चर हम लोगों को वहां पर देखने को मिलता है कि जो ये हाउसेज के जो ड्रेन हैं, ये सीधे सीधे स्ट्रीट के ड्रेन में जा रहे हैं। यानी कि स्ट्रीट के जो ड्रेन है फिर वहां से वो मेन ड्रेन में जा रहे हैं। या और आप इतना सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड और वेल सिस्टमेटिक है कि इन्होंने क्या कर रखा है कि सबसे पहले जो हाउस का ड्रेन जो है वो सम्प्स में जाता है। सम्प्स का मतलब ये है कि वो थोड़ा मेन होल जो है थोड़ा डीप कर देते हैं। डीप करने के बाद जो सॉलिड मटेरियल है वो उसके अंदर रुक जाता है और ऊपर उसका दूसरा आगे पानी निकलने का एक रास्ता बना देते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड मटेरियल जो है वो वहीं सेटल हो जाता है और वाटर या फिर जो भी हम कह सकते हैं वेस्ट वाटर या लिक्विड जो है वो इन स्ट्रीट ड्रेन्स के थ्रू फ्लो होकर चला जाता है। और तीसरी स्पेशल बात इस ड्रेनेज सिस्टम की ये देखेंगे कि ये ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से ब्रिक्ड या स्टोन से पूरी तरह से कवर्ड है। कवर्ड होने का बेनिफिट ये मिलता है कि कहीं से भी बाहर से इसमें किसी तरह का ब्लॉकेज या आने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है। और फोर्थ जो सबसे स्पेशल बात जो आपको लगती है कि ये इतना मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम था कि मतलब कह सकते कि हर ड्रेनेज सिस्टम में इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे। यानी थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इंस्पेक्शन होल्स बनाए गए थे कि कहीं पर अगर कोई ब्लॉकेज आ भी जाए तो इन इंस्पेक्शन होल्स को हम खोल कर देख सकें कि किस वजह से इन में ये ब्लॉकेज आया है। और रेगुलर इंटरवल्स पर इन इंस्पेक्शन होल्स के थ्रू इंस्पेक्टिंग का काम होता था, इंस्पेक्शन का, प्लस इनको इस ड्रेनेज सिस्टम को साफ भी करते थे। तो ये ड्रेनेज सिस्टम वेल प्लान्ड और बहुत ही शानदार ड्रेनेज सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ड्रेनेज सिस्टम का आप क्वेश्चन तैयार कर लें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखते हैं कि इनका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी ये घर कैसे बनाते थे। तो घर बनाने के लिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हम देखेंगे कि दे बिलीव्ड इन प्राइवेसी, वो प्राइवेसी में बिलीव करते थे। अब इन सब चीजों के बारे में जानने की कोशिश होंगे कि ये कैसे होता था तब। तो सबसे पहले तो आपको देखा होगा, आपने अगर पुराने गांव में कभी गए होंगे या फिर आप अपने पिताजी से या किसी से पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा कि पहले एक्चुअल में एक कोर्टयार्ड होता था, घर में एक आंगन होता था, उसके ही चारों तरफ कमरे बने होते थे। सेम मोहनजोदड़ो में यही सिस्टम मिला है कि एक सेंट्रल में एक कोर्टयार्ड है यानी घर में एक आंगन है और उसके चारों तरफ हमें स्ट्रक्चर मिला है बना हुआ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है आपको देखने को मिलेगी कि हर घर में अपना खुद का बाथरूम होता था। और हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में हमें सेकंड फ्लोर भी मिला है, यानी कि हर घर में अपनी खुद की स्टेयर्स होती थी और अपने खुद के बाथरूम्स होते थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता था। तीसरी बात जो हम कह रहे हैं कि कोई भी मेन जो उनका एंट्रेंस है घर का, उससे डायरेक्ट कोर्टयार्ड में नहीं देख सकता था। इट मीन्स कि आपका जो मेन एंट्रेंस है वो एक गैलरी टाइप होगा, उसके अंदर आने के बाद आप कोर्टयार्ड में पहुंच सकते हैं। इसका मतलब आप बाहर से कोर्टयार्ड की जो भी एक्टिविटीज हैं वो नहीं देख सकते। ये क्लियर हमें इसे और इंडिकेशन कर रहा है कि जो मोहनजोदड़ो के लोग हैं वो प्राइवेसी में बिलीव करते थे। तीसरी बात हमें देखने को मिलती है कि कहीं पर भी फर्स्ट फ्लोर में हमको मोहनजोदड़ो में विंडो नहीं मिली है। ये एक और आपको सपोर्ट मिल रहा है कि कह सकते हैं कि हम ये लोग प्राइवेसी में बिलीव करते थे
कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमें कहीं पर भी विंडो नहीं मिली है। इससे हमें ये आइडिया लगता है कि ये लोग प्राइवेसी में बिलीव करते थे। उसके बाद आप देखोगे कि हर घर में ज़्यादातर इन लोगों ने अपने वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए वेल्स बना रखे थे। अकेले मोहनजोदड़ो में नियर अबाउट 700 वॉल्स मिले, वॉल कुएं। तो हम कह सकते हैं कि 700 के लगभग कुएं यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं। और हम कह सकते हैं कि ये डोमेस्टिक आर्किटेक्चर भी इनका बहुत वेल प्लान्ड और वेल स्ट्रक्चर्ड था, और ये लोग प्राइवेसी में बिलीव करते थे। तो आपसे चाहे प्राइवेसी का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप यहां से एक क्वेश्चन को तैयार करेंगे कि डिस्क्राइब अबाउट द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ मोहनजोदड़ो। और आप क्वेश्चंस की टेंशन ना ले, एक लेसन जो है मैं पूरा एमसीक्यूज पर और क्वेश्चंस के ऊपर भी बनाऊंगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी आप इसको नोट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं कि डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या मोहनजोदड़ो में या हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी तरह का कोई सोशल डिफरेंस था। तो हम कहेंगे यस, देयर वर अ सोशल डिफरेंस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, और यू कैन से मोहनजोदड़ो। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंस था। तो सबसे पहले तो आपने एक चीज पहले भी नोट कर चुके हैं कि जो टाउन प्लानिंग थी वो सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइड थी। उसी से हमें आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस था। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें देखने को सोशल डिफरेंस हमें मिलता है, वो मिलता है टाइप्स ऑफ बरियल से। बरियल से कैसे? बरियल जैसे लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को जब पिट्स के अंदर उनको दफनाया जाता था, और यू कैन से दे वर बरीड इन पिट्स, देन वी फाउंड सम डिफरेंसेज इन दीज बरियल्स। हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं, और इसी डिफरेंस के बेस पे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सोशल डिफरेंस। कैसे? कुछ ग्रेव्स जो हैं, ग्रेव्स का मतलब कुछ जो दफनाए गए लोग हैं, उनमें हम लोगों को बहुत ही कीमती पॉटरी मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। इसका मतलब ये दो चीजें इंडिकेशन कर रही है। एक इंडिकेशन ये कर रही है कि दैट हड़प्पन पीपल बिलीव्ड द आफ्टर लाइफ, इन द आफ्टर लाइफ, यानी हड़प्पन जो लोग थे वो अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में भी बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी ये लोग कहीं ना कहीं जाते हैं और इनको इन सामान की जरूरत पड़ती होगी, इसीलिए वो सब सामान को उनके साथ गाड़ दिया करते थे। दूसरी बात हमें सोशल डिफरेंस की इसलिए कह सकते हैं हम कि कुछ जगह पर हमें बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम मिले हैं, तो कुछ जगह हम लोगों को बहुत ही सिंपल बरियल मिली हैं, जहां पर कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल हम लोगों को नहीं मिलता। और आपको देखेंगे कि अलग अलग तरह की बरियल्स आपको नजर आ रही हैं, पिक्चर में नजर आ रही होगी। अगर आप ए में देखेंगे तो सिंपल पिक्चर ए को अगर आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको सिंपल एक हड़प्पन साइट पर और कुछ नहीं किया उसमें, उन्होंने सिंपल उसमें एक जनरल पिट बनाया और उस पिट के अंदर कह सकते हैं क्ले बॉक्स टाइप बनाकर उसमें सीधा सीधा बॉडी को रख दिया है। लेकिन बी आपको बिल्कुल अलग मिलेगी। ये मेहरगढ़ की बरियल है, इसमें उन्होंने एक चैम्बर बनाया है और साइड से उन्होंने डिगिंग कर कर और उसके अंदर बॉडी को रख कर और उसको अपना मड और ब्रिक से कवर कर दिया है। अगर सी को आप देखेंगे तो वहां पर आपको कालीबंगा की एक बरियल है ये, और कालीबंगा में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ पॉट बरियल मिलेगी जिसमें कोई स्केलेटन नहीं मिला हम लोगों को। डायरेक्ट एक पॉट रख दिया है, और याद में अब ये एक कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें सस्पेंस हैं कि इन्होंने डायरेक्ट एक पॉट रख दिया, कोई स्केलेटन वहां पर नहीं मिला है और इसको जस्ट एक बरियल बना दिया है। आप डी देखेंगे तो डी में आपको बिल्कुल और अलग डिफरेंस मिलेगा। ये भी कालीबंगा में मिली है, लेकिन इसमें चारों तरफ आपको ब्रिक की वॉल बनी हुई मिली है, वॉल बनी हुई मिली है। और अगर आप ई को देखेंगे तो आपको ये लोथल के ऊपर एक ब्रिक मिली है जो एक डबल बरियल है, जिसमें कि कह सकते हैं कि ब्रिक की अंदर से एक दीवार बनाई गई है, आपको दिख रही होगी। तो हम अगर किसी से कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल बरियल जो है वो कहां पर आपको मिली है, तो हम कह सकते हैं लोथल में हम लोगों को मिली है, और चारों तरफ ब्रिक से वो कह सकते हैं कि ब्रिक की पूरी लाइन बनी हुई है। तो इस तरह से हम ये सोशल डिफरेंस का पहला ये बात हम देख चुके हैं। उसके बाद हम और भी बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे
कि किस तरह से सोशल डिफरेंस, तो हम कहेंगे कि जो हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन आर्टिफैक्ट्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक यूटिलिटेरियन और दूसरा लग्जरी। यानी जो एक जनरल यूटिलिटी में आते हो, जो साधारण लोग डेली यूज करते हो, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हम कह सकते हैं कि लग्जरियस आइटम थे। जैसे आज भी हम कह सकते हैं कुछ चीजें हमारे जनरल यूज में आती हैं और कुछ बहुत लग्जरियस आइटम होते हैं जो कॉमन नहीं होते। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो हैं जनरल यूटिलिटी वाले ऑब्जेक्ट हम लोगों को मिले हैं, जैसे पॉटरी मिली है, जैसे नीडल्स मिले हैं, जैसे कुछ फ्लैश वगैरह को कुरेदने के लिए उनको छोटे छोटे वेपन्स टाइप इस तरह के मिले हैं। तो ये सारी चीजें, ये जनरल चीजें हम कह सकते हैं। लेकिन लग्जरी में जैसे फयान से बने हुए बहुत अच्छे अच्छे वाश मिले हैं, बहुत सुंदर सुंदर। और इन सब चीजों के बारे में अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किस तरह से आर्टिफैक्ट्स वहां पर मिले हैं, किस किस तरह के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, और किस तरह से सोशल डिफरेंस आगे बढ़ता चला गया है, और कुछ अदर साइट्स के बारे में भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये लेसन ठीक लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।